कर दिया। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम मधुसूदन बैरागी है और मैं MPPSC 2022 में CTI के पद पर चयनित हूँ। मैंने अपनी पूरी तैयारी में से लगभग 80% तैयारी ऑनलाइन शुरू की थी। तो मैंने इस ऑनलाइन तैयारी के दौरान मैंने पाया कि जो मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है, जिसमें पूरा MPGK पूछा जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी सब्जेक्ट है मिसलेनियस वगैरह, तो मैंने ऐसा पाया कि MP को पढ़ना थोड़ा सा टफ़ लगता है। कब टफ़ लगता है? जब आपके पास एक प्रॉपर उसका वे नहीं हो कि आपको कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को। तो अगर आप मैं जैसे बताता हूँ कि MP को अपन कैसे पढ़ते हुए चलना चाहिए और एक आदर्श स्थिति क्या हो, तो मेरी गारंटी है कि जितने भी आप बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हो वन डे के लिए, चाहे MPPSC की दे रहे हो, चाहे MP में कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें MP का सिलेबस कवर होता है, तो उसमें सारी चीज़ें लगभग अपन कवर करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप रटो नहीं, चीज़ों को समझो, क्योंकि आप रटोगे 5 दिन बाद भूल जाओगे, आज रटोगे फिर 5 दिन बाद भूल जाओ। तो सबसे अच्छी पढ़ाई का जो डायरेक्शन होता है, मैंने ऐसा पाया कि 1 साल तक तो मैंने भी यही किया था कि मैं रटते गया। मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ा, आज पढ़ा, 10 दिन बाद फिर भूल जाता। तो मैंने एक चीज़ पाई कि आपको अगर पढ़ा हुआ याद रखना है तो आप उस चीज़ के मतलब डूब जाओ उसमें, उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ पूरा कि मैं कैसे इसको याद रखूँ। तो मैंने एक चीज़ पाई, मुझे एक मेरे रूममेट ने बताया था कि मैप से पढ़ना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की जब स्टार्टिंग हो तो उसकी मैप से स्टार्टिंग होना चाहिए कि आप पहले उसका मानचित्र याद करो, फिर उसकी सारी चीज़ें याद करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है मानचित्र क्या है, पर जब मैंने मानचित्र के साथ पढ़ना चालू किया तो मुझे एहसास हुआ कि जो मैप से पढ़ता है उसकी चीज़ें बहुत क्लियर होती। तो मेरी गारंटी है कि जितने भी आप वन डे की एग्ज़ाम देने वाले हो मध्य प्रदेश में, अगर आप कोई सी परीक्षा देने वाले हो जिसमें मध्य प्रदेश आता है, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैंने जैकेट वगैरह क्यों पहने हैं, तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और एक मेरा ये सपना भी था कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा ऐसा मानना था कि मेरे जैसे लोग भी प्रशासन में जाए, क्योंकि अगर ऐसे लोग प्रशासन में जाते तो मेरे मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा सार्थक हुआ प्रशासन में आना। और मैंने तय किया था कि जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो जिन चीज़ों से मैं जूझा हूँ, जिन कमियों से मैं जूझा हूँ, उन कमियों को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मैं समय समय पे यूट्यूब पे आप लोगों के कमेंट देखते हुए ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आपकी साझा समस्याओं को मैं सुन सकूँ, उन पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे सकूँ और आपको उनसे जितना भी अच्छा लाभ हो सके मैं कोशिश करूँगा कि वो सब करें अपन। तो करते हैं अपन स्टार्ट पहले मध्य प्रदेश से। तो देखिए, मध्य प्रदेश को जब अपन पढ़ने निकलते हैं तो सबसे पहले मुझे जो लगता है उसका बेसिक जो है वो मानचित्र है। तो मानचित्र में सर आपको क्या क्या पढ़ना है? तो मानचित्र में आपको पढ़ना है कि MP के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, कितने डिवीज़न हैं। मोटा मोटा अपने देश को अगर अपन देखें तो 4 इकाई में बांटते हैं अपन, 4 से 5 इकाई में बांटते हैं। सबसे पहले केंद्र है, फिर राज्य है, फिर संभाग है, फिर ज़िले हैं, फिर तहसीलें हैं और फिर ग्राम है। कुछ ऐसे भारत सरकार की ऐसी इकाइयाँ हैं। तो आज अपन जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे? मानचित्र से। आप बोल तो सकते हो, वो वाली भी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन किससे स्टार्ट करेंगे? मानचित्र से, है ना। तो सबसे पहले है ना, भले 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, चाहे 1 घंटे लगाओ, 2 घंटे लगाओ, एक ही बार सीखोगे पर मानचित्र बनाना अच्छे से सीखोगे, चाहे आप उसके पीछे पूरा 1 दिन क्यों नहीं ख़राब करो, है ना। जितना भी कोशिश हो सकती है, भले चाहे अपना 1 दिन क्यों नहीं लग जाए, अपनों को सबसे पहले क्या सीखना है कि MP का व्यवस्थित मानचित्र बन जाए। क्योंकि अगर किसी का मानचित्र अच्छा होता है, मैप अच्छा होता है ना, तो उसकी लगभग 50% ज्योग्राफी सोल्व हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी का बेस है मैप, राइट। मतलब किसी मकान को जब अपन खड़ा करते हैं तो जैसे मकान की नींव उसकी मजबूत होती है ना, ऐसा ज्योग्राफी जब आप पढ़ने जाते हो, भूगोल पढ़ने जाते हो, तो उसका बेसिक क्या है? मानचित्र और मैप। तो अपन सबसे पहले मैप बनाना सीखेंगे, है ना। तो आप लोग भी मेरे साथ मैप बनाओगे। जिसको नहीं आ रहा है वो कोशिश करेगा, भले ही थोड़ा दाएं बाएं बना दे। मैंने भी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट बनने पहली बार में आपका, मेरा भी नहीं बना था, मेरा तो आज तक भी नहीं बनता है। तो कूल होके आराम से ना, जितना आ रहा है उतना बनाना है, पर मैप बनाना सीखना है। किसका? MP का। तो करें स्टार्ट? चलो बनाओ, मैप बनाओ। आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। बना लिया? ठीक है। जो नहीं बना है वो बना लो, ठीक है। जिन्होंने नहीं बना वो बना लेते, मैं भी बनाता हूँ।
थोड़ा सा दाएं बाएं बना होगा, बट आई होप कि आप समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा, और आप लोग, मुझे भी अभी एग्ज़ाम क्लियर हो गई, बस इतना है कि अपना काम चल जाए, जितना अपने को ज़रूरत है इतना अपन सीख जाए, है ना। तो सबसे पहले अपन याद करेंगे संभाग। क्या याद करेंगे सबसे पहले अपन? संभाग की। मध्य प्रदेश को अभी कितने संभागों में बांट रखा है? 10 संभागों में। तो उनका अपन विथ मैप याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से संभाग की लोकेशन क्या है। बनाया सभी ने मैप? भले 2 मिनट का पॉज ले लो, टाइम ले लो, पर पहले मैप अपना हो जाना चाहिए। चले, तो अपन है ना जब संभाग याद करेंगे ना, तो इसको 3 पार्ट में याद करेंगे, है ना। एक पार्ट ए में याद करेंगे, फिर पार्ट बी में याद करेंगे, पार्ट सी में याद करेंगे। मतलब इसलिए टुकड़ों में याद करने से चीज़ें जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन कितने टुकड़े बनाते? थोड़े मध्य प्रदेश के संभाग याद करने के लिए अपन ऐसे टुकड़े बनाते हैं जिससे अपने को ईजिली संभाग याद हो जाए। तो अपन सबसे पहले ये बनाएंगे नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, है ना। मतलब इनको मान लेते ए बी सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बस आप कुछ मत करना, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने एमपी का मैप बनाया। एमपी का मैप बनाने के बाद आपने इसको कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में। पार्ट ए जब आपको यहाँ से बनाना है, पार्ट बी आपको यहाँ से बनाना है, पार्ट सी ऐसा बनाना है, राइट। अब अपन पार्ट ए के संभाग देखते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? ठीक है। पार्ट ए में जो सबसे, अब हाँ मैप में एक चीज़ हो रही है कि मैप में है ना दिशाएं तय कर लेनी चाहिए कि कौन कौन सी दिशा, कौन कौन सी डायरेक्शन आती है ना। तो जो सीधे हाथ पे जब आएगी इसको बोलते हैं पूर्व दिशा। ये मैप की कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। और जो ऊपर की ओर होती है वो उसको बोलते हैं अपन उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट अपोजिट साइड क्या आता है? दक्षिण दिशा। और पूर्व के जस्ट अपोजिट पश्चिम दिशा। तो ये 4 अपनी क्या हो गई? दिशाएं हो गई, है ना। मैप में जब भी आप सीधे हाथ तरफ जाओगे तो कौन सी दिशा होगी? पूर्व। पूर्व के जस्ट अपोजिट में पश्चिम, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण। अब प्रश्न आता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा। ऐसे ही ठीक भारत की ज्योग्राफी में आएगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा, उत्तरी और दक्षिणी, है ना। और भारत के सबसे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी पॉइंट भी पूछते, तो ये पॉइंट किस जगह पे रहेंगे? जहाँ पे सर्वाधिक उत्तरी या दक्षिणी या पूर्वी या पश्चिमी ये राज्य अवस्थित होंगे, ठीक है। तो अपने को ऐसे एमपी के सारे ज़िले याद करने हैं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप मेरे साथ साथ बनाते जाना, अपन यहीं प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, और आज इसी पार्ट में लगभग हो जाएगा अपना, इसी में कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे। अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको इन 2 या 1 घंटे का जितना का भी लेक्चर बनेगा इसमें आपको याद हो जाएंगे। बस बी सीरियस हो के, और मैं लोकेशन विथ लोकेशन याद करना अपने को, क्योंकि जब अपन रिवर्स पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा। जैसे अपन ने भारत की नदियाँ पढ़ी तो अपने को पता चलता है ना कि ये नदी इस राज्य से तो होकर नहीं जा सकती। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अपन ने इंडिया का एक बार मैप पढ़ा है, ऐसे अपन एमपी का मैप पढ़े। तो सबसे, अब अपन ने क्या करा, सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप बनाया। जितनी बार रिवीजन में करवा रहा हूँ उतनी बार आप भी सोचना कि हाँ अपन ने सबसे पहले क्या करा, मध्य प्रदेश का मैप बनाया। चाहे कैसा भी बनाओ, पर ऐसा बना लेना कि आपको लोकेशन इधर उधर नहीं हो चीज़ों की, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एमपी का मैप बनाया, देन उसके कितने पार्ट करे? 3 पार्ट करे, है ना। अब पहले पार्ट में चलते। पहला पार्ट अपन ने कहाँ से बांटा? यहाँ से, ये याद रखना है ना। यहाँ से अपन ने पहला पार्ट बांटा, यहाँ से अपन ने दूसरा, और ये लास्ट जो बचा है तीसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में ना अपन 4 संभाग के नाम लिखते हैं। कितने संभाग के नाम लिखते हैं? 4 संभाग। तो सबसे जो उत्तर में जो संभाग है उसका नाम है चंबल संभाग। क्या नाम है? इसके जस्ट दक्षिण में है ग्वालियर संभाग, राइट, है ना। ग्वालियर को आप इसे भी लिख लेंगे, ग्वालियर संभाग, ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा? चंबल, फिर ग्वालियर, फिर यहाँ पे अब ये पार्ट के नाम हटा रहा हूँ मैं ना, तुम समझ गए होंगे इतना, आई होप। तीसरा पार्ट आएगा अपना यहाँ पे उज्जैन संभाग, और यहाँ पे आएगा अपना इंदौर संभाग, ठीक। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, एमपी का मैप बनाया। एमपी के मैप को अपन ने कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में, है ना। पार्ट ए बी सी अपन ने बांटा है। पार्ट ए के अपन ने कितने? 4 संभाग के नाम लिखे। सबसे उत्तर में कौन सा है? फिर आपको भी बोलना है, जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों की बोलते बोलते प्रैक्टिस करना है तो ही याद होंगे। बस थोड़ी सी मेहनत है इस वीडियो में, बाकी आपको पूरी ज्योग्राफी इजी लगेगी। अगर आप ये कर लोगे तो आपको पूरी ज्योग्राफी बहुत इजी लगेगी। और रटो मत चीज़ों को, है ना। आप रटोगे कब तक? रटना तो सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आप एमपी पढ़ने जा रहे हो तो रट के पास नहीं कर सकते आप कोई सी भी एग्जाम, और लंबा नहीं चल सकते रट के। और अगर आपने जिले याद कर लिया तो आपकी हिस्ट्री भी इजी हो जाएगी, पॉलिटी भी इजी हो जाएगी, ज्योग्राफी भी इजी हो जाएगी,
ठीक है। तो पहले पार्ट में अपन ने कौन सा बना, चंबल, उसके दक्षिण में फिर यहाँ पे इंदौर, इसी क्रम में याद रखना है। सबसे उत्तर में कौन सा, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। ठीक है, बनाओ, बना लिए सभी ने, बना ली, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे है ना, ये इस गैप के जस्ट नीचे सागर, फिर यहाँ पे है भोपाल, ग्वालियर के जस्ट नीचे क्या है, भोपाल, और यहाँ पे है नर्मदापुरम। ये संभाग के नाम ही लिख रहे हैं बस अभी अपन, है ना, ठीक है। पार्ट ए में कौन कौन से थे, मेरे साथ बोलना है आपको। पार्ट ए में चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। पार्ट बी में सागर, भोपाल, नर्मदापुरम। फिर से चलते हैं ना, पार्ट बी में सागर, भोपाल, नर्मदापुरम। हुए याद, है ना। बनाना भी है, घर जाके आज अब इस मैप को कितनी बार बनाओ, कम से कम 10 बार बनाओ, 10 बार बना लोगे तो पर्याप्त है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम। अब पार्ट सी में चलते हैं। यहाँ पे है रीवा संभाग, फिर यहाँ पे है शहडोल संभाग, और यहाँ पे अपना जबलपुर संभाग। ठीक, अब आप सोचना है ना, अपने दिमाग में फ्रेम बनाना किसकी, मैप की, और वैसे ही सोचना। कैसे, नंबर 1 पार्ट ए चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, इसी क्रम में चलना चाहिए। पार्ट बी में सागर, भोपाल, नर्मदापुरम। पार्ट सी में रीवा, शहडोल, जबलपुर, राइट, ठीक है। अब अपन ना उल्टा चलते हैं, पार्ट सी से चलते हैं। रटना नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पार्ट सी से चलते हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रश्न ऐसे आते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर डिस्ट्रिक्ट का क्रम जमाई, या दक्षिण से उत्तर की ओर संभागों का क्रम जमाई। क्लियर हो रहा तुम लोग, जैसे 4 संभाग ऑप्शन में दे दे, है ना, कि एक ऑप्शन में दे दे ग्वालियर संभाग, एक दे दे सागर, एक दे दे नर्मदापुरम, और एक दे दे उज्जैन। क्वेश्चन में पूछेगा सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, ठीक है, ग्वालियर। कैसे हुआ, क्योंकि अपने दिमाग में फ्रेम बना हुआ, अपने को रटना नहीं है जिलों के नाम, है ना। अपने दिमाग में अगर फ्रेम बना हो तो सब क्लियर है। जैसे अगर अपने दिमाग में फ्रेम बना हो ना, अगर मैं बोलूँ कि भैया चंबल नदी ऐसे यहाँ से निकलते हुए ऐसे बहते हुए जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंबल नदी भोपाल से निकलेगी, नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है भोपाल कहाँ रह गया, बीच में, और इंदौर से होते हुए किधर चली गई है। अब यहाँ पे मंदसौर जिला है तो मंदसौर से होते हुए मुरैना होते हुए उधर चले। अपन जिलों के नाम याद करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैप से पढ़ते तो चीज़ें अपनी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। खैर, अब मैं आपसे एक और बार माइंड में आप रिकॉल करोगे। अपन ने सबसे पहले क्या करा, एमपी का मैप बनाया, ठीक है। एमपी के मैप बनाने के बाद अपन ने क्या करा, उसको 3 पार्ट में बांटा। कौन कौन से पार्ट बांटे अपने, एबीसी। एबीसी में अपन पहले इस पे चले तो 4 संभागों के नाम लिखे। सबसे उत्तर में कौन सा, चंबल संभाग, है ना, फिर ग्वालियर, फिर उज्जैन, फिर इंदौर, ठीक है। पार्ट बी में सागर, भोपाल, नर्मदापुरम। आपको है ना माइंड में चलाना है, इस फ्रेम को याद हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट सी में रीवा, शहडोल, जबलपुर, है ना, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ किसी से, है ना, पता तो चल जाएगा कि आपने कितना माइंड में चलाया है। चलो, तो मुझे बताएगा मनीष। हाँ मनीष बताओ, पार्ट सी में अपन ने कौन कौन से संभाग पढ़े। वेरी गुड। हाँ प्रिया तुम बताओ, पार्ट बी में। ये सागर, भोपाल और नर्मदापुरम। वेरी गुड, ठीक है, समझ आया। पार्ट ए में बताओ। वेरी गुड, ठीक है। मैप चल रहा ना दिमाग में सभी को, कोई कोनो दिक्कत। अब चाहे मैं दक्षिण से उत्तर पूछ लूँ या उत्तर से दक्षिण पूछ लूँ, सब मैप के अकॉर्डिंग बताओगे ना, रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं। तो पार्ट ए के तुम 4 संभाग के नाम बताओ। वेरी गुड, चलो यहाँ तक का अपना हो गया। तो संभाग ये 10 याद हो गए आपको, बस इजी तो है, 10 संभाग इजीली याद हो गए। अब अपने को इनके डिस्ट्रिक्ट याद करने के, कौन से संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। किसी कोई डाउट है यहाँ तक, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप 5, अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम 2-3 बार मैप बनाना, याद हो जाएंगे। मैं वैसे बोल रहा हूँ जैसे दिमाग में आप फ्रेम चलाओगे कि भाई पहला पार्ट बनाया अपन ने चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर।
पार्ट बी बनाया अपन ने सागर, भोपाल, नर्मदापुरम। पार्ट सी बनाया अपन ने रीवा, शहडोल, जबलपुर। जब मुझ जैसे व्यक्ति को याद हो सकते हैं तो आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो बीएससी फेल्यूर हूँ ना तो आपको भी याद हो जाएंगे। मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे हो यहाँ पे जो भी लेक्चर देख रहे हो, और मुझे बड़ी खुशी भी है कि मैं अपने सपने को पूरा कर रहा हूँ। कि मेरा एक सपना था कि मैं बच्चों को गाइड करूँ ऐसे इस रूप में, मध्य प्रदेश को पढ़ाने के रूप में। अब पता नहीं वो कितना आगे जाएगी अपनी चीज़ें, बट मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे समय मिलेगा अपन रिकॉर्ड लेक्चर अपलोड करेंगे। और आप सब लोगों का भी बड़ी भूमिका रहेगी इनके साथ में, यूट्यूब के साथ में। चलो करें, ये हो गया अपना संभाग याद हो गए, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये अब अपन इसमें डिस्ट्रिक्ट याद करते हैं। तो एक एक संभाग वाइज चलेंगे अपन, एक एक संभाग से एक एक डिस्ट्रिक्ट याद करें। तो सबसे पहले अपन चंबल से ही चलते हैं। देखो ऐसे याद करो, चंबल में कितने शब्द है? 3 शब्द है ना। कितने शब्द है? 3 शब्द। तो चंबल में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले। अब आपने ऐसा सुना होगा कि हर संभाग का अपना अपना मुख्यालय होता है। मुख्यालय समझते हो ना आप लोग, जहाँ से सारे प्रशासनिक काम होते हो, राइट। जैसे अगर आप जिले में अगर आपका कोई काम नहीं होगा तो वो कहाँ पे होगा? संभाग, क्योंकि संभाग बड़ी इकाई है किससे? जिले से। तो हर संभाग का क्या होगा? जैसे कि अपन रतलाम कौन से संभाग में आता है? उज्जैन संभाग में, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अभी रतलाम कौन से संभाग में आता है? उज्जैन संभाग में। तो उज्जैन में क्या बैठता है? संभागीय आयुक्त। कौन बैठता है? जैसे जिले का प्रशासक कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऐसे संभाग का प्रशासक कौन होता है? संभागीय आयुक्त। संभागीय मतलब डिवीज़न कमिश्नर बोलते हैं उनको, वो उनके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो हर संभाग का क्या होता है? अपना अपना मुख्यालय होता है। तो ये जो चंबल संभाग है इसका मुख्यालय है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, नाम इसका चंबल है। जैसे उज्जैन संभाग का नाम क्या है? उज्जैन संभाग, और उसका मुख्यालय भी कहाँ है? उज्जैन में। लेकिन चंबल संभाग का नाम क्या है? चंबल संभाग, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ पे? मुरैना। मतलब चंबल नाम का कोई जिला नहीं, चंबल नाम से केवल क्या है? संभाग। हाँ, नदी भी है। चंबल नाम से क्या रखा है? संभाग। और संभाग के कितने ज़िले हैं उसमें? 3 ज़िले। और संभाग का मुख्यालय कौन से ज़िले में? मुरैना, मतलब बीच वाले ज़िले में। तो अपन यहाँ इसे तीन एरो निकालते, बीच में तो संभागीय मुख्यालय आएगा और इधर एक जिला आएगा और एक बीच में एक जिला आएगा। तो ऐसे क्रम याद रखना। नंबर 1 पे है यहाँ पे भिंड, और यहाँ पे है मुरैना, और यहाँ पे है श्योपुर। चलो बनाओ आप लोग भी। दिख रहा है सभी को? थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, मेरी सुन लेना अगर नहीं समझ आ रहा है तो। चलो ये हो गया। फिर से देखते हैं ना, चंबल संभाग में कितने? 3 शब्द हैं तो 3 जिले हैं। तो चंबल को अपन बीच में रखेंगे, मतलब मुरैना वाले को अपन बीच में रखेंगे। इधर से एक एरो निकालेंगे और इधर से भी एक एरो निकालेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भिंड, इधर श्योपुर, है ना। तो अब क्रम से कैसे याद रखोगे? भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना। अब जब आप जनरली किसी के से सुना हो आपने, है ना, जब आप देहाती भाषा में बोलते हो, इधर उधर कहीं गए हो तो क्या बोलते? अरे तो भिंड मुरैना तरफ के हैं। सुना आप लोगों ने कहीं? जैसे आप किसी पानी पतासे वाले के यहाँ पे जाते हो तो बोलते हैं ना, ये तो भिंड मुरैना तरफ के हैं। तो मतलब वो कौन से संभाग से? चंबल संभाग से, है ना। जब अपन पढ़ेंगे चंबल, इसलिए क्योंकि ऐसे चंबल नदी बहती है और चंबल नदी यहाँ पे गड्ढों का निर्माण करती है। जब अपन आगे पढ़ेंगे तो सब मैं एक एक करके बताऊँ, ठीक है। तो कैसे क्रम याद रखेंगे अपन? भिंड, मुरैना, श्योपुर। इधर से चलेंगे, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो 5 बार बोलोगे आप लोग मेरे साथ में, ऑनलाइन वाले। भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर। हो जाएंगे चंबल संभाग के जिले खत्म हो गए याद। तो पहला संभाग अपना कौन सा निपट गया? चंबल संभाग, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, अब दूसरा संभाग देखते हैं। देखो ये जो गर्दन जैसी दिख रही है ना, ये बीच में क्या दिख रहा है? गर्दन जैसे। अगर यहाँ से अपन इसको काट दे तो ये गर्दन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस गर्दन में जो जिला विकसित है ना, उसका नाम है शिवपुरी। ऐसा मान के चलो शिवपुरी। अब ग्वालियर से अपन क्या करेंगे? एक एरो इधर निकालेंगे, है ना, एक एरो इधर निकालेंगे। ये मतलब गर्दन का तो याद रख लेना आप, शिवपुरी, है ना। फिर एक इसके बाद अपन इधर निकालेंगे, यहाँ पे एक एरो इधर निकालेंगे और एक एरो मतलब कितने एरो हो गए अपने? कितने ज़िले हो जाएंगे? नंबर 1 तो ग्वालियर ही है, नंबर 2 एक यहाँ पे है, नंबर 3 ये गर्दन में क्या है? शिवपुरी है, और 4 इधर है और 5 इधर है, ठीक है। ऐसे याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? गर्दन में जिला याद कर लो। गर्दन में कौन है? बोलते हैं ना कि शिव जी ने क्या करा? गले में विष धारण कर रखा है,
है ना। तो कुछ कुछ ऐसा मान के याद रख लेना कि जैसे गर्दन से, जैसे पूरा शरीर से गर्दन कैसे जुड़ी होती है, जैसे मध्य प्रदेश से ये वाला पार्ट गर्दन जैसा जुड़ा, और ये गर्दन जैसे पार्ट में कौन सा जिला है, शिवपुरी, याद रहेगा। तो ग्वालियर तो अपने आप में जिला है ही से, दूसरा कौन सा हो गया, शिवपुरी। शिवपुरी से अगर आप एक सीधे हाथ पे एक एरो निकालोगे तो यहाँ आता है दतिया। क्या आता है यहाँ पे, दतिया, ठीक। और इधर आओगे तो गुना, और यहाँ आओगे तो अशोकनगर, ठीक है। सही बन रहा है सभी का बना, ठीक है। अब अपन वापस से कोशिश करते हैं ग्वालियर संभाग की। इसको हम थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बट सीख जाएंगे, है ना। थोड़ा सा टफ है बट हो जाएगा। हो गया सभी का। चलो ग्वालियर में क्या किया अपन ने, पहले सबसे पहले अपन ने, ग्वालियर तो अपने आप में जिला ही से, तो संभाग के साथ अपना याद हो ही गया है। अब अपने क्या करा, गर्दन में कौन सा बनाया, शिवपुरी, है ना। भगवान शिव से याद रखना, जैसे उन्हें नीलकंठ बोलते हैं उनको, ऐसे गर्दन में कौन है, शिव जी, तो शिवपुरी याद रख लिया अपन। शिवपुरी की जस्ट अपन अब यहाँ से 2 एरो निकलेंगे, एक इधर एक इधर, मतलब ये कौन सी दिशा हुई, पश्चिम और दक्षिण के बीच को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी हो गई, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गई ये वाली। तो एक इधर निकाला, एक इधर निकाला। नीचे क्या है, गुना, इधर क्या है, अशोकनगर, गुना अशोकनगर, गुना अशोकनगर। और ग्वालियर से इधर राइट हैंड साइड पे निकाला दतिया। दतिया वही मंदिर है जहाँ पे पीताम्बरा माता का बहुत फेमस मंदिर है ना। और यहाँ पे रतनगढ़ वाली का मेला भी लगता है, सनकुआ का मेला, रतनगढ़ वाली का मेला। जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो अपने को वहाँ यहाँ मेले अपन क्या लिख लेंगे कि यहाँ फलाने फलाने मेले लगते हैं, है ना। तो आप अपने मेले भी क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे सभी, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करते हैं। ग्वालियर से सीधे हाथ पे निकाला अपन ने क्या, दतिया। ये गर्दन में अपन ने क्या, किसको बना, शिवपुरी को। और यहाँ से 2 एरो निकाले, इधर गुना इधर अशोकनगर, उल्टे हाथ तरफ गुना और इधर सीधे हाथ तरफ अशोकनगर। तो गुना अशोकनगर, और उधर क्या है, दतिया, और गली में क्या है, शिवपुरी। तो 5 हुए कितने, ग्वालियर 1, दतिया 2, शिवपुरी 3, गुना 4, अशोकनगर 5। हो गए ना ये 5। चलो अब अपन कोशिश करते फिर से अपन रिवीजन करते हैं। अपन ने सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश का मैप बनाया, फिर उसके बाद अपने 10 संभाग याद करें। 3 पार्ट अपने दिमाग में चलाना है ना, अपने दिमाग में ही चलाना इन चीज़ों को। 3 पार्ट बनाए। पार्ट ए में अपन ने 4 संभागों के नाम लिखे। सबसे उत्तर में चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, समझ आ रहा है। पार्ट बी में सागर, भोपाल, नर्मदापुरम। पार्ट सी में केवल, शहडोल। वेरी गुड, हुआ शिवानी। चलो अब अपन पहले संभाग में गए थे, चंबल संभाग। चंबल संभाग में हमने कितने, 3 एरो निकाले, एक इधर और एक बीच में ही से। तो कौन कौन से, सबसे पूर्व में भिंड, मुरैना, श्योपुर, है क्रम से क्या उनका, भिंड, मुरैना, श्योपुर। किसी को दिक्कत। अब ग्वालियर में चले अपन। ग्वालियर में अपन सबसे पहले अपन ने शिवपुरी याद कर लिया, जो गर्दन में है वो क्या है, शिवपुरी। ग्वालियर के जस्ट इधर है ना। ग्वालियर स्थल अवरुद्ध जिला है, मतलब स्थलबद्ध जिला है। इसकी सीमा मतलब बाउंड्री पे नहीं है, मतलब इधर उधर क्या है, दूसरे स्टेट है ना। ग्वालियर क्या चारों तरफ से जिलों से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश के ही जिलों से घिरा हुआ ग्वालियर। हाँ, भू आवेष्टित जिला है ग्वालियर, ठीक है। तो ग्वालियर यहीं पे है बीच में। इधर श्योपुर की बाउंड्री आ जाती है, इधर शिवपुरी की आ जाती है, इधर दतिया की आ जाती है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ग्वालियर का पूर्व में कौन सा है, दतिया। जस्ट पूर्व में कौन सा है, दतिया। दतिया में कौन सी माता का मंदिर है, पीताम्बरा मंदिर, है ना, याद रखना। बगलामुखी माता का मंदिर, एक नलखेड़ा में भी है, आगर में, और एक यहाँ पे भी, दतिया में भी, ठीक है। फिर दतिया और गर्दन में क्या, शिवपुरी। और इधर 2 एरो निकाले, गुना अशोकनगर, गुना अशोकनगर। हुए यार, गुना अशोकनगर। अब मैं पूछूँ किसी से रेंडम, चलो कोशिश करते हैं, करे प्रीति। चलो बताओ ग्वालियर के केस कौन कौन से जिले आएंगे, दतिया, हाँ, गुना, अशोकनगर और एक ग्वालियर। वेरी गुड, प्रीति को याद होगा, मतलब फिर तो पूरी क्लास और हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी। क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों से तो मुझे ऐसी अपेक्षा होती है कि आपको बच्चों ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है कि मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट ऑनलाइन में है ना, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और डेफिनेटली हो जाता है। क्योंकि मैंने भी अपना ऑनलाइन ही तैयारी करी है, तो आप भी कर लोगे। बस मैं वही बोलता हूँ कि अगर आपको पढ़ाने वाले और आप में मेहनत करने वाले विद्यार्थी हो तो आपका हो जाता है। चलो, तो अपना पार्ट बी मतलब ग्वालियर भी अपना हो गया। अब अपन उज्जैन की कोशिश करते हैं, है ना। 10 कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं लोग, तो सावन के महीने में अपनी भी ऐसी कांवड़ यात्रा जा रही है, डिस्ट्रिक्ट याद करने। तो अपन सबसे पहले यहाँ से करते हैं ना, ये पूंछ याद कर लेते हैं। सबसे पहले वाली पूंछ याद कर लेते हैं। उज्जैन संभाग में चल रहे हैं। सबसे उत्तर में आता है यहाँ पे नीमच, इसके जस्ट नीचे आता है मंदसौर। अभी दिशा में मिटा रहा हूँ, है ना, हो गया।
और यहाँ जहाँ अपन बस रहे हैं ये है रतलाम। चलो प्रभु 3 जिले याद करते अपन उज्जैन संभाग में। गला बहुत सूख रहा है तो हो गया। अपन ने क्या पकड़ी, ये वाली पूंछ बनाओगे ना आप लोग, बनाई? ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा है? नीमच। इसके जैसे दक्षिण में फिर रतलाम। अब ऐसे ही याद करना, नीमच मंदसौर रतलाम। कैसे याद करोगे आप? नीमच मंदसौर रतलाम, मतलब कैसा क्रम है ये, उत्तर से दक्षिण की ओर। नीमच मंदसौर रतलाम। हो गया? हुआ विजय? नीमच मंदसौर रतलाम। प्रीति कितने जिले याद करो उज्जैन संभाग के? कौन कौन से? कौन सा क्रम है, बीच में कौन सा जिला है तीनों में? मंदसौर। ठीक है, चलो तो नीमच मंदसौर रतलाम हो गया। अब थोड़ा सा, अब जहाँ का मैं हूँ निवासी तो वो तो तुम लोगों को याद हो ही जाएगा, है ना? आगर मालवा। तो देखो यहाँ पे है आगर मालवा, है ना? बीच में इतनी जगह रहेगी। आगर की इधर जस्ट आएगा यहाँ पे शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर से पृथक होके क्या बना है? आगर, है ना? तो 1 2 3 4 5 6, एक देवास बच गया यहाँ पे। हाँ ये हो गए भैया अपने इसके जिले। पेन कम पड़ रहे, कलर कम पड़ रहा है आज तो। चलो ठीक है, फिर से देखते हैं ना। उज्जैन के जस्ट इधर है उत्तर में आगर, फिर शाहजहाँपुर, फिर देवास। ये तीनों याद करना है। शाहजहाँपुर से अलग होकर कौन बना है? आगर, है ना? तो मेरे से याद रख लेना आप लोग कि मैं आगर मालवा जिले का हूँ और आगर मालवा किससे अलग होके बना है? शाहजहाँपुर से। और उज्जैन के जस्ट पास में कौन सा जिला है? देवास, है ना? अपन बढ़ते हैं ना कि देवास वाली माता जी के यहाँ जा रहे हैं। चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता का जो मंदिर फेमस है वो कहाँ पे है? देवास में। अपन बोलते हैं ना वहाँ जा रहे हैं। तो महाकाल जो जाता है वो कोशिश करता है कि चामुंडा माता के भी दर्शन करने से, क्योंकि वहाँ से और देवास की दूरी लगभग 35 किलोमीटर ही है। तो 35 किलोमीटर है, तो उसका मुख्यालय भी कौन सा हुआ? उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले। पहले पूंछ वाले याद करें, नीमच मंदसौर रतलाम। फिर उज्जैन तो यहीं से, उज्जैन के जस्ट उत्तर में आगर, शाहजहाँपुर, फिर देवास। आगर, शाहजहाँपुर और देवास। आगर और शाहजहाँपुर का तो मैं हूँ, भूतपूर्व शाहजहाँपुर अभी आगर, है ना? और नीचे कौन सा होगा अपना? देवास। हुए अपने 7 जिले। चलो तो 7 जिले याद होगा, यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं। बधाई हो आप लोगों को बहुत बहुत। तो आप लोगों को कुछ इनाम दिया जाए? चलो तो फिर इनाम के रूप में आपको ये है कि आप फिर से रिवीजन करेंगे अपन, है ना? बोले ये क्या लड्डू दे दिया हमको। चलो स्वतंत्रता दिवस है ना, तो ये वाले अच्छे लड्डू, ये ऐसा निवेश है, मतलब एजुकेशन इज़ ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आप जब आज से 5 या 6 साल बाद कहीं जाओगे तो आप बहुत प्राउड फील करोगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज से 5-6 साल पहले तब तैयारी कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कल को क्या होगा, पर अब आज जब मैं सिलेक्ट हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप जो चीज़ सोचते हो वो चीज़ आप कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी खुशी होती। जैसे आप में से आज किसी ने सोचा होगा ना कि हम कल को अधिकारी हो जाएंगे या कल को इस पोस्ट पे चले जाएंगे, और जब आप कल को पहुंच जाओगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि फाइनली अपन यहाँ तक पहुँच गए। जैसे कि मैं आज पहुँचा, मैं झंडा वंदन करा, झंडा स्वतंत्रता दिवस अवसर में सम्मिलित हुआ, कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा लगता है ना कि यार अपन ने सोचा था और आज वो हो गया है। तो आपका भी होगा, पर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो अपना क्या हुआ? चंबल में अपन ने 3 जिले पढ़े, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ग्वालियर से अपन ने सीधे हाथ पे एक एरो निकाला दतिया का। गर्दन में कौन है? शिवपुरी। नीचे चले तो गुना, अशोकनगर। राइट हैंड साइड पे गुना, लेफ्ट हैंड साइड पे गुना और इधर राइट हैंड साइड पे अशोकनगर। तो गुना, अशोकनगर ऐसे याद करना है। फिर उज्जैन संभाग में चले तो 3 पूंछ में से निकल नीमच, मंदसौर, रतलाम। पूंछ ऐसी है अपनी, नीमच, मंदसौर, रतलाम। उज्जैन के जस्ट उत्तर में आगर, शाहजहाँपुर, देवास। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत है। तो अपना उज्जैन संभाग के भी कितने जिले हो गए? 7 जिले। तो बधाई हो आपको, आपने कितने जिले याद कर लिए? 7 और 5 12 और 3 15। 55 में से आपने कितने जिले याद कर लिए? 15। पता चला आप लोगों को याद करते हुए? नहीं चला? हाँ उज्जैन में 7 गिना ना, 7 जिले। इसमें जबलपुर में नहीं, राजगढ़ उज्जैन में नहीं आता, भोपाल में आता है। करवाएंगे वो धीरे धीरे रेम बना, धीरे सब कुछ होए, ठीक है?
हो गया यहाँ तक? ये थोड़ा सा याद रख लेना, आगर, शाजापुर, देवास। कर लोगे? ठीक है, अपन इंदौर में चलते हैं। इंदौर के 2 जिले हैं, यहाँ पे है झाबुआ और यहाँ पे है अलीराजपुर। सबसे पहले तो ये 2 ही याद करते हैं, जे और ए से याद कर लेना, झाबुआ, अलीराजपुर। इंदौर संभाग के अपन जिले याद करते हैं। सबसे पहले अपन ने कौन सा करा? झाबुआ और फिर अलीराजपुर, है ना। अब आप ये पाओगे कि सबसे ये जो सीमा है ना, ये सबसे पूर्वी सीमा है। कौन सी सीमा है? पूर्वी सीमा। तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला आएगा? मेरे मुंह से निकल, पश्चिम। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला आएगा? अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी कौन सा होगा? अलीराजपुर। अब ये वाला देखोगे ना, तो यहाँ पे आती मुरैना की सीमा। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी कौन सा होगा? मुरैना। आपके 2 फैक्ट और हो गए, ये मुरैना। ठीक है प्रभु वर्ग। तो झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया। अब अपन इधर से चलते हैं। झाबुआ अलीराजपुर के बाद यहाँ आता है धार, फिर यहाँ आता है बड़वानी, धार, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, धार, बड़वानी, और फिर यहाँ पे ये जो गड्ढे जैसा है ना, इसमें है बुरहानपुर। फिर आया खरगोन, फिर यहाँ पे है खंडवा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और इंदौर अपने आप में 8। थोड़ा सा अब इसको रिवीजन करना पड़ेगा अपने को, है ना। सही चल रहा है? हाँ, धार थोड़ा अंदर है बस, इसको इधर ले लेते हैं अपन। पता चल रहा है कि तुम धार को बाउंड्री पर लेके जा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो, हो गया। ठीक है। तो अपना इंदौर में चले। इंदौर में सबसे उत्तर में पड़ा अपन ने झाबुआ, ठीक है, झाबुआ जिला। फिर उसके जस्ट दक्षिण में अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। सबसे पश्चिमी जिला। अब ये गड्ढे में है ना, तो ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है, तो ये बुरहानपुर जिला सबसे दक्षिणी जिला हो गया। बुरहानपुर जिला कौन सा हो गया? सबसे दक्षिणी जिला। तो प्रीलिम्स में ना ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। 1 डे के एग्जाम में आप उठा के देख लेना, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, पूर्वी जिला कौन सा है। तो अपने 3 जिले हो गए मध्य प्रदेश के, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। 3 जिले हो गए। पूर्वी अपन देखते हैं जब अपन वो वाले संभाग पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? अपन अब उज्जैन संभाग का रिवीजन करते, देन इंदौर का। उज्जैन में अपन ने पूंछ निकाली थी, ये वाली है ना, ये वाली, नीमच, मंदसौर, रतलाम। आपको भी मेरे साथ बोलना है, नीमच, मंदसौर, रतलाम। फिर उसके बाद में अपन उज्जैन के जस्ट उत्तर में अपने आगर, शाजापुर, देवास। आगर, शाजापुर, देवास। और उज्जैन अपने आप में संभाग 7 जिले हैं उज्जैन में। 7 जिले याद हुए, नीमच, मंदसौर, रतलाम। उज्जैन के उत्तर में आगर, शाजापुर, देवास। आगर, शाजापुर, देवास। क्लियर? अब अपन इंदौर में चल रहे हैं। आइए अब अपन इंदौर धाम की यात्रा करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। चले, इंदौर में इधर कौन सा है? झाबुआ। सबसे पहले कौन सा है? झाबुआ। फिर अलीराजपुर, इसको अलीराजपुर बोलते हैं ना। पहले नाम इसका अलीराजपुर था, चेंज करके क्या रख दिया? अलीराजपुर। क्या बोलते हैं? हाँ, पहले अलीराजपुर था, आप क्या बोलते हैं? अलीराजपुर। हाँ, आम वाला हो गया है ना, अलीराजपुर। फिर उसके जस्ट दक्षिण में है अपना धार, धार बड़वानी। आपने बसों पे सुना है धार बड़वानी, धार बड़वानी, धार बड़वानी? हाँ, क्या बात है, धार बड़वानी। बस वाला नहीं बन जाना आपने, ठीक। कंडक्टर नहीं बनना, हाँ ठीक है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, बट अभी तुम पढ़ाई जीवन में, हाँ एक किसी का सपना हो सकता है। एक मेज से बोला था एक बार एक बस में एक व्यक्ति कि मेरा सपना था कि मैं कंडक्टर बनूं। एक कंडक्टर बोला था मैं, वो बहुत खुशी से करता है उस काम को। चॉइस का मामला है ना, शौक का मामला है ना, उसका सपना था तो बढ़िया से कर रहा है। तो काम कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता, बट ठीक है, अब आप स्टूडेंट जीवन में हो तो आपको यही करना है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। तो एक गड्ढे में याद रख लेना बुरहानपुर,
शिवानी याद हो जाएंगे? इधर उधर तो नहीं करोगी कि नींद आ रही? नहीं आ रही? लड्डू ज़्यादा नहीं तो नहीं खा लिया आज? ज़्यादा नाश्ते कर लिए इसने हैं? कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ ये दिक्कत हो रही है, एक सांस में दिक्कत हो रही। नहीं तुम उसको भूल जाओ, तुमको गजनी बनना पड़ेगा यहाँ पे। गजनी 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 मूवी देखी? नहीं देखी, कोई बात नहीं। तो झाबुआ अलीराजपुर, तुम उसको भूल जाओ, उसको मत परेशान करो क्योंकि वो तुमको कंफ्यूज करेगा। यहाँ तुमको अपने को पूरी ज्योग्राफी इसके भरोसे पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार। ठीक है विजय? इंदौर में क्या है? झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी। दिखाओ मैप, दिखाओ तुम्हारा संजना। ठीक, खंडवा है ना बुरहानपुर से थोड़ा आगे निकल जाएगा उधर, देखना देखना। बुरहानपुर बीच में रह जाएगा, खरगोन इधर रह जाएगा पीछे। हाँ दिखाओ। इसको वजन आ गया है ना इसमें। ये बुरहानपुर है ना, थोड़ा नीचे गड्ढे में ही बनाना ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये ऐसे गड्ढे में ये वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। ठीक है, प्रीति बढ़िया मैप बनाती है एकदम है। लो बताओ, तुमको अलग वो दुख खत्म नहीं हो रहा होगा तुम्हारा है? हाँ दे देना कॉपी। बेचारे शिवानी के अलग सब मजे लेंगे अभी। क्या ये फंस गया सीएम है ना? सीएम में तो मैं याद कर रही थी। 8 साल हो गए। वेरी गुड, चलो जमा लेते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बाबू बता दो तुम्हारा भी। ये अली नहीं है, अलीराजपुर है ना। वो तुम पश्चिम में बनाओगे तो ही पश्चिम में दिखेगा डिम्पल। ये देखो तो तुम पश्चिम में बनाओगे तो पश्चिम में दिखेगा, ऐसा नहीं है कि किधर किधर बना रहे अपन है ना। ठीक है पर फिर भी ठीक। तुम तो ऐसे ही बनाते हो ना, AJBCD। ठीक है, खंडवा तो उधर चला जाता, बुरहानपुर से उधर आगे निकल जाता। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। चलो भाई हो गया यहाँ तक। तो कितने जिले याद हो गए आपको? अभी 8 जिले ये भी हो गए, 23 जिले याद हो गए। फिर से अब 23 का रिवीजन करें। 23 बोलने में बड़े लगते हैं पर करने जाते हो तो बच्चे लगते हैं है ना। थोड़ा सा बोलने में ही दिक्कत आती है, बाकी करने जाओगे तो हो जाएगा। तो करें अपन स्टार्ट फिर से। पार्ट ए अपना पूरा कंप्लीट हो गया, संभाग भी याद हो गए, जिले भी याद हो गए। संभाग याद करते पहले। पार्ट ए कौन कौन से संभाग है? चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। चंबल में कौन कौन से 3 जिले हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर। ग्वालियर में पहले गर्दन बनाएंगे, शिवपुरी, दतिया। 5 जिले। ग्वालियर में 5 वर्ड है तो 5 जिले। चंबल में 3 है तो 3 जिले, ऐसे याद हो गए। और उज्जैन में देवास हो गए। देवास, उज्जैन, इंदौर में तो नहीं घुसा दोगे देवास। राजगढ़ को इधर तो नहीं घुसा दोगे उज्जैन। ठीक है, तो बधाई हो आपको, अपना पार्ट ए कंप्लीट हो गया और आपको 23 जिले याद हो। अच्छा इंदौर बचे ना। हाँ चलो, राजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा है ना, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। ठीक है, ये खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। ठीक है, अब इस खंडवा को बोलते हैं पूर्वी निमाड़। खंडवा को क्या बोलते हैं? पूर्वी निमाड़। और खरगोन को बोलते हैं पश्चिमी निमाड़। खैर पूछेंगे नहीं आपसे बट चलते चलते बता देते हैं। पूर्व में क्यों? क्योंकि ये दोनों में से पूर्व में कौन सा है? खंडवा। पश्चिम में कौन सा है? खरगोन। निमाड़ का एरिया लगता है खंडवा खरगोन, इसलिए पूर्वी क्या, पूर्वी निमाड़ कौन सा हुआ? खंडवा, क्योंकि वो पूर्व दिशा में, खरगोन से पूर्व दिशा में, तो इसको पूर्वी निमाड़। और ये
पश्चिम में है तो इसको पश्चिमी निमाड़, राइट, हो गया। अब एक बार और इंदौर का रिवीजन करते हैं ना, इंदौर संभाग का। सबसे पहले झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, है ना। ये बुरहानपुर याद रखना, बीच में छोड़ मत देना। ये नीचे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला अलीराजपुर। समझ में आ रहा ना? उत्तरी जिला मतलब सबसे उत्तरी उत्तर में जो है, दक्षिणी जो मतलब सबसे दक्षिण। इन सब में अपन लाइन खींचेंगे, सबसे दक्षिण में इसकी सीमा लगेगी, तो कौन सा हो गया? बुरहानपुर। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला जाता है? मतलब इस पूंछ से भी आगे इधर निकल जाता है पश्चिम में, कौन सा? अलीराजपुर। हो गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? तो बधाई हो आपको, एक संभाग के जिले याद हो गए। अब अपन दूसरा संभाग करते हैं। ये थोड़ा मिटा दूँ, है ना, नहीं तो कीचड़ पिचड़ हो जाएगा सब। ये पूछने अरे हाँ, तुम जो बना दो प्रभु, मुझे तुमको याद करवाने से मतलब है ना। चलो इसको रेड के पेन से करते हैं। अब भोपाल संभाग है ना, तो भोपाल में से है ना 4 एरो निकलेंगे, जैसे 4। हाँ, सागर ले लेते पहले। सागर में ना ऐसे याद करना, NTCP, इसे याद रखना। NTCP, PC नहीं CP याद रखना, वो उल्टा सीधा हो जाएगा। NTCP बोलते ना, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का नाम सुना है आप लोगों ने? एंटीसिपेटरी बेल मतलब गिरफ्तारी से पहले ही जमानत ले लेते हैं ना, बेल में जमानत, एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं उसी। पैरोल बोलते हैं। एंटीसिपेटरी बेल भी कुछ होती है, देख लेंगे। उनको मालूम होता है कि वो जेल जाएगा, इसके पहले एक बेल कर देते हैं। जेल में रहते हुए वापस आता है कि उसको पैरोल, वो पैरोल होता है, हाँ वही तो। एंटीसिपेटरी बेल तो शायद वही होती जो मैं बता रहा हूँ। खैर अपना मुद्दा तो इसका है। NTCP सागर में क्या है? NTCP सागर में, हाँ 5 हुए ना, और एक दमोह, इसके नीचे है दमोह। 1 2 3 4 5 6 जिले हैं इसमें। नंबर 1, नंबर 2, ये निवाड़ी तो अभी बना है ना। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, हाँ मतलब 2018 में बना है। चलो कैसे याद रखोगे सागर के? ऐसे, यहाँ सबसे उत्तर में इस वाली पूंछ में क्या है? N लिखना, NTCP, NTCP 4 बार बोलोगे, NTCP। NTPC को NTCP कर देना बस, PC को उसके कर दोगे CP कर दो, NTCP। तो N से क्या है अपना? N से आएगा निवाड़ी, T से क्या आएगा यहाँ पे? टीकमगढ़, C से क्या आएगा? छतरपुर, और P से क्या आएगा? पन्ना, और यहाँ पे दमोह है ही सही। अब इसे बोलो, आप कैसे बोलो? NTCP दमोह, NTCP दमोह। कितनी बार बोलोगे? 5 बार बोलो। NTCP दमोह, NTCP दमोह, NTCP दमोह, NTCP दमोह। चलो बधाई हो जाए, हो गए। N4 निवाड़ी, T4 टीकमगढ़, C4 छतरपुर, P4 पन्ना, D4 P, हाँ D4 दमोह याद कर सकते हो, ठीक। हाँ एंटीसेप्टिक क्रीम याद रखना बस, हाँ ठीक। CP और लास्ट में दमोह या D याद रख लेना, NTCP D जो भी याद रखो, फिर दमोह याद रख लेना, ठीक है। NTCP दमोह सागर हुआ, NTCP दमोह कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 जिले हुए ना, 5वां पन्ना है, ठीक है। NTCP दमोह। पन्ना नेशनल पार्क कौन से ज़िले में है? पन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे है वो पन्ना। हीरा कहाँ मिलते हैं मध्य प्रदेश में? पन्ना। तो पन्ना कहाँ पे? ठीक है, याद रहेगा। तो अब है ना, उल्टा सीधा मत करना। यहाँ से केन बेतवा लिंक परियोजना कहाँ पे है? पन्ना छतरपुर में, है ना। तो केन नदी यहाँ से होते हुए बहती है, तो अपने को याद रखना कि केन बेतवा उज्जैन में कर दोगे, है ना। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ केन कटनी से निकलती, इधर से निकलती, यहाँ से बहती हुई जाती, ठीक है। पढ़ेंगे, नदियाँ भी पढ़ेंगे। इतना याद हुआ प्रभु वर्ग? पहले मेरी ये दुविधा है कि आपको ये याद हो जाए 55 जिले, है ना। आज अपने को ये नहीं हाव याद करनी है, टाइम भी हो ही रहा है। चलो सागर संभाग में पार्ट बी में पहला अपन ने क्या पढ़ा? NTCP दमोह। दमोह क्या है? सागर के दक्षिण में। दमोह क्या है? सागर के दक्षिण में।
हाँ ये छतरपुर के और सागर के दक्षिण में, ठीक है। NTCP दमोह हो गया सभी को। चलो प्रीति। सर सागर के पूर्व में है ना ये? क्या? सागर के पूर्व में हाँ सागर के पूर्व में, हाँ थोड़ा मान लो सागर के पूर्व और दक्षिण पूर्व में ही होगा, एग्जैक्ट पूर्व में। हाँ ठीक, इधर ले लेते अपन थोड़ा सा। ये तो अपन कर लेंगे पहले तो अपन, अरे पहले तो अपनी ये दुविधा है कि अपन ये ज़िले याद कर लें, है ना, फिर करेंगे अपन दक्षिण पूर्व, ठीक है। इतने हुए। प्रीति पूछूं? बताओ प्रीति, सागर संभाग के 6 ज़िले। दमोह, हाँ टीकमगढ़, हाँ निमाड़ी, हाँ। छतरपुर और पन्ना और एक सागर अपन ने कैसे याद करे थे अभी? NTCP और दमोह, NTCP और दमोह। N for निवाड़ी, T for टीकमगढ़, C for छतरपुर, P for फिर दमोह, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हो गया? हो गया ये वाला। अब भोपाल में चलते। भोपाल से क्या निकालना? वो बच्चे करते हैं ना, ऐसे यूँ करते हैं बच्चे, 4 एरो निकाल। यार आपने बचपन में किसी को देखा हो तो वो ऐसे ऐसे निकालते ना, 4 चोटियाँ निकाल दी मान लो हैं। अरे ठीक है, 4 चोटियाँ किसने निकाली? इसकी निकाल तो 4। सुनो ये भोपाल की अपन ने कितनी करी? 4 ऐसे करी अपन ने, ठीक है। बस ये ऐसे याद करना। भोपाल से कितने एरो निकाले अपन ने? 4 एरो, चारों दिशाओं में। इस इधर तरफ आएगा अपना राजगढ़, इनके बीच में है राजगढ़। ये इनको ग्रीन ग्रीन वाले पेन से लिख लेते हैं। ये अपना संभाग मध्य प्रदेश की राजधानी भी कौन सी है? भोपाल। और यहाँ पे है राजगढ़, यहाँ पे है सीहोर, यहाँ पे क्या है? विदिशा, और यहाँ पे है रायसेन। मध्य प्रदेश की राजधानी राजगढ़। चल पूरे पूरे जिलों से गुजरेगी ना। हाँ? समाज से। हाँ भोपाल संभाग के पूरे जिलों से। हाँ हाँ सही है। हाँ करके देखा। भोपाल जो संभाग है उसके सभी जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो भोपाल से अपन ने कितने एरो निकाले? 4, 2 इधर 2 इधर। बाहुबली मूवी देखी? 10 इधर जाओ 10 इधर जाओ, बाकी सब मेरे पीछे रहो ना। बाहुबली में भी बोलते हैं, नहीं बाहुबली में भी बोलते हैं, शोले में भी बोलते हैं। ठीक है, भावनाओं पे ज़्यादा फोकस रखना है अपने को, भावनाओं में बह नहीं जाना है। चलो तो 4 निकाले अपन ने, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन। हो गए? राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, ठीक है। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, राजगढ़ सीहोर एक तरफ, विदिशा रायसेन एक तरफ, ऐसे भी याद कर सकते हो। राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन। प्राय विदिशा रायसेन का नाम एक साथ लिया जाता है ना, आपने सुना विदिशा रायसेन, विदिशा रायसेन। तो विदिशा और रायसेन एक तरफ है, राजगढ़ और सीहोर एक तरफ है। भोपाल जो जिला बना है ना, वो राजगढ़ से अलग होके ही बना है। पहले राजगढ़, सॉरी हाँ राजगढ़, सॉरी। भोपाल जो जिला बना 1972 में, सीहोर जिले की एक तहसील थी पहले भोपाल, और 1972 में किससे अलग होके बना है? सीहोर से अलग होके बना है जिला। सीहोर शुरू से। तो सीहोर किससे अलग होके बना? सॉरी भोपाल किससे अलग होके बना? सीहोर से। तो पहले सीहोर की तहसील क्या थी? भोपाल। और 1972 में कौन सा जिला बना? भोपाल। तो भोपाल राजधानी तो थी लेकिन जिला नहीं था। जिला कब बना? 1972 में, ठीक है। सर ये तो भोपाल तो कब से पुरानी रियासत भी तो थी। रियासत थी पर जिला नहीं बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने। सीहोर को बना रखा था, राजधानी थी, जिला ने। पिछड़ा हुआ क्यों है? पिछड़े हुए तो बहुत सारे ज़िले हैं, बड़ा जिला उतनी। देखो ऐसा है कि पिछड़ा हुआ तो अपन बोल सकते हैं कि जहाँ आपने जो समस्याएं देख ली तो उन सबको आप क्या बोल दोगे? पिछड़ा हुआ। पर अपन किसी एक चीज़ से किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये चीज़ इतनी पिछड़ी हुई क्यों है। उस चीज़ मतलब आपको वहाँ पे सारे डायमेंशन देखने पड़ेंगे कि शिक्षा कैसा, स्वास्थ्य कैसा है ना, महिलाओं की स्थिति कैसी, यातायात कैसा, उद्योग कैसे हैं। मतलब एक तुम अगर देख रहे हो तो एक डायमेंशन देख रहे होंगे, अपने सारे डायमेंशन देखेंगे तो ठीक है। और भोपाल चूँकि राजधानी थी, भले वो जिला नहीं था लेकिन ठीक है राजधानी। और भोपाल अपने सीहोर की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 22 से 30 किलोमीटर है लगभग, इतनी ही है भोपाल और सीहोर की डिस्टेंस। तो राजधानी क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो गई, सही सामान्य सी बात है। क्योंकि सारे मुख्यालय कहाँ पे? मध्य प्रदेश सरकार के अधिकतर मुख्यालय कहाँ पे?
भोपाल में, इसलिए। तो क्या हुआ इधर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, हो गए 4। राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन। इधर दोनों कौन से, पूर्व पश्चिम की तरफ राजगढ़, सीहोर, और इधर विदिशा, रायसेन। पहले सागर के याद करने की कोशिश करते, NTCP दमोह, NTCP दमोह, और भोपाल में राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, हो गया। अब वापस से सुनना, अपन ये पूरा संभाग करेंगे, देन एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, है ना, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। आप लोग भी जो ऑनलाइन ले रहे हो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, नहीं तो पता चला कि उल्टी होने लग जाए, है ना। 55 जिले बाहर आ रहे, जो पढ़ा है वो भी बाहर आने लग गए हो, ऐसा नहीं हो। तो आप लोग भी साथ साथ में थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, ठीक। तो ये हो गया राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, हुए प्रिया, ठीक है। अब बस नर्मदापुरम बचा है। तो नर्मदापुरम संभाग में ओनली 3 ही जिले हैं। नर्मदापुरम संभाग, जैसे नर्मदा माई में 3 वर्ड है ना, नर्मदा, तो ऐसे नर्मदा संभाग में कितने ज़िले हैं, 3 जिले हैं। कौन कौन से, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल। तो हरदा इधर है, हरदा, और यहाँ है बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल। इसको दूसरे पेन से बना देते हैं अपन, ताकि आदमी तक दिख जाए। नंबर 1 जिला, नंबर 2, नंबर 3, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बस 3 ही जिले याद करने, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ये दोनों ज़िले हैं ना अंदर हैं, ये बाउंड्री पे बैतूल, मतलब ये दोनों की सीमाएं किसी बाउंड्री पे नहीं आती, बैतूल की सीमा आती है। हो गया यहाँ तक प्रभुवर्ग। अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आप भी लोग भी थक गए होंगे कि नहीं थके, नहीं थके। अच्छा, आज जोश आ गया, स्वतंत्रता दिवस का जोश आ गया। बस बस देखना ये दीवार नहीं टूट जाए अपनी इधर से, है ना, सीधा लड्डू की शक्ति। चलो रिवीजन करते फिर से। आपने सबसे पहले क्या करा, MP का मैप बनाया। मैप के अपन ने कितने पार्ट करे, 3 पार्ट, ABC। पार्ट A में अपन ने 4 संभाग पढ़े। सबसे उत्तर में चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। पार्ट B में सागर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम। ये यहाँ से ये क्लास में माहौल ख़राब कर रही है, अराजक तत्व है ना। चलो पार्ट सी में कौन कौन से संभाग है, रीवा, जबलपुर, ठीक है। अब अपन पार्ट A में चलते, चंबल में किन तीनों से, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ग्वालियर में दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर तो अपने आप में ही, संभाग तो अपने आप में जिले, केवल सिर्फ चंबल को छोड़ के। चंबल का मुख्यालय कहाँ पे, मुरैना। चंबल नाम का कोई जिला नहीं है, चंबल का मुख्यालय कहाँ पे है, मुरैना में, ठीक है। फिर पार्ट अपन उज्जैन में चलते हैं। उज्जैन में क्या है, नीमच, आगर, देवास। हुए विजय, दिमाग में सब चलाते रहना, ऑनलाइन वाले भी है ना, अपने दिमाग में है ना सारी फ्रेम घूमना चाहिए। फिर इंदौर में क्या, झाबुआ, अलियासपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा। ये है ना, ये भी बिगाड़ रही है ना। नहीं तो अब है ना, तुमको है ना, अब तुम सब मन में बोलोगे, ठीक है। नहीं तो जो उल्टा सीधा याद करो तो बेचारा दूसरा भी भावनाओं में जाता है। सब मन में बोलेंगे अब, ठीक है। वापस से अपन इंदौर में चल रहे हैं ना। इंदौर में मैं बोलूँगा, बस मेरे को तो तेज बोल सकता हूँ ना, तुम ठीक है। हाँ, मैं तो बोल ही सकता हूँ ना, ठीक है। इंदौर के सबसे झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। बुरहानपुर क्या है, थोड़ा दक्षिण में, तो सबसे दक्षिणी जिला भी कौन सा हुआ, बुरहानपुर। सबसे पश्चिम में दिशा जो जिला आता है वो अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश के जो 2 दक्षिणी जिले और पूर्वी जिले वो इंदौर संभाग में आते हैं, राइट। मध्य प्रदेश के 2 पश्चिमी, मतलब एक तो पश्चिमी जिला और एक दक्षिणी जिला, दोनों किस संभाग में आते हैं, इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में कितने जिले टोटल, 8। पहले इंदौर और जबलपुर में दोनों में 8 जिले थे, पर अब जबलपुर में 9 हो गए। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया, जबलपुर। उसके बाद में इंदौर, और फिर उज्जैन। याद रहेगा। एक इधर भी हो गए, रीवा में भी शायद 7 हो गए होंगे, अपन पढ़ेंगे अभी। हाँ चलो देखते हैं। यहाँ हो गया इतना। अब सागर में चलते हैं। सागर में मैंने याद करा हुआ था NTCP दमोह।
एन से एन फॉर निवाड़ी, टी फॉर टीकमगढ़, सी फॉर छतरपुर, पी फॉर पन्ना और ये दमोह। संभाग तो अपने आप में ही से है ना, सागर ही से। फिर भोपाल से अपन ने 4 एरो निकाले थे, तो इधर राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन। फिर नर्मदापुरम में 3, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल। हरदा और नर्मदापुरम अंदर स्थित है, जबकि बैतूल बाउंड्री पर स्थित है। तो अपने कितने ज़िले हो गए? 23 तो यहाँ हो गए थे। 23 के बाद ये कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 29। 29 और 5 34, 34 और 3 37 ज़िले। तो 37 ज़िले अपने लगभग कंप्लीट हो गए। 37 ज़िले आपको याद होंगे, संभाग भी याद होंगे। अब अपन थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन उसके बाद वापस से अपन कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा पॉज कर लेंगे, बाद में करेंगे। चलो देखो, तो अपन ने कितना पढ़ लिया था? अपन ने याद किया था कि पहले अपन ने एमपी का मैप बनाएंगे। एमपी के मैप में अपन 3 पार्ट में बांटे थे ना, वो 3 पार्ट अपन फिर से बांट लेते। पहले थोड़ा छोटा हो रहा था, अब बड़ा कर दिया है अपन ने। ठीक, सबसे पहले अपन ने यहाँ बनाया था कौन सा पार्ट, कौन सा संभाग बनाया? चंबल संभाग। स्कोर बड़ा लिख लेते। अपन ने पार्ट ए बनाया था, उसमें कितने संभाग याद करते? 4 संभाग। कौन कौन से? चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। सबसे पहले कौन सा है? चंबल। फिर इसके नीचे ग्वालियर, है ना। फिर यहाँ पे क्या है? उज्जैन। यहाँ पे है इंदौर। तो अपन ने सबसे पहले एमपी का मैप बनाया, उनके 3 पार्ट बनाए। पार्ट ए में बनाया अपन ने 4 संभाग, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। पार्ट बी में यहाँ पे है सागर, सागर संभाग, भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग। यस, इसका पुराना नाम होशंगाबाद है। ठीक है, ये हो गया था। फिर इसके बाद अपने तीसरे पार्ट में यहाँ पे कौन सा है? यस, ठीक है। एमपी का मैप बनाया, 3 पार्ट करे। पार्ट ए में 4 संभाग, पार्ट बी में 3 संभाग, पार्ट सी में भी 3 संभाग। पार्ट सी के 3 संभाग बताओ प्रिया। गुड। अब अपन ने जिले याद करे थे, है ना। सबसे पहले अपन चंबल संभाग में 3 जिले कौन कौन से थे? 3 शब्दों से अपन ने कौन कौन से याद करे? भिंड, ये वाला मुरैना एरिया है, और ये कौन सा है? श्योपुर। ठीक है, तो ये अपना हो गया था चंबल संभाग। ग्वालियर में अपन ने कौन कौन से पढ़े थे? इधर गर्दन में कौन सा पढ़ा था अपन ने? शिवपुरी। और अपन ने यहाँ से एक एरो निकाला, इधर बैग इधर निकाला ये गुना, ये अशोकनगर, और ये कौन सा था? दतिया। तो ये कितने जिले हो गए टोटल? 5। ये टोटल कितने हो गए? 3। ठीक हो गए। ग्वालियर से पूर्व में दतिया, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी। गले में शिवपुरी, है ना। ये अच्छे से याद रखना है कि शिवपुरी गले में एकदम सेंटर में। इधर है ना राजस्थान आता, और सॉरी इधर है ना यूपी आता, इधर राजस्थान आता। तो पूछते हैं कि शिवपुरी की सीमा राजस्थान से भी लगती है और शिवपुरी से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कौन से वो जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, या कौन सा जिला है, हाँ कौन सा वो जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब कौन सा जिला है जिसकी राजस्थान से लगती है? हाँ पूछ सकते हैं, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश से नहीं लगती। इसीलिए अपन मैप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने को रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था अपना। फिर अपन इसमें चले थे उज्जैन संभाग में। उज्जैन में अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था? नीमच, मंदसौर, और यहाँ क्या पढ़ा था अपन ने? रतलाम। फिर यहाँ पे क्या पढ़ा था अपन ने? आगर, शाहजहाँपुर, और देवास, ठीक है। फिर अपन इंदौर में आए थे, है ना। देखो इंदौर में आया था अपन। इंदौर में कौन? यहाँ पे कौन सा था? झाबुआ। यहाँ पे कौन सा? अलीराजपुर। यहाँ पे धार,
यहाँ पे बड़वानी, यहाँ पे खरगोन, यहाँ पे बुरहानपुर है ना, और यहाँ पे क्या है खंडवा। हो गए। फिर अपन ने इस पार्ट में क्या पढ़ा था, सागर में NTCP दमोह। ठीक है, इस पी को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। N for निवाड़ी, T for C for छतरपुर, P for पन्ना। हो गया। और दमोह यहाँ है ही सही, और सागर अपने आप में एक जिला है ही सही। कितने हो गए सागर के, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए सागर के। याद रहेगा, NTCP दमोह है ना। अपन साथ साथ में क्या करते हैं, संभागों के जिलों और संभागों के नाम ऐसे लिखते हुए भी चलते टेबल में। 10 संभाग है और उनके जिले है ना, तो एक ऊपर आप टेबल बना लेना है इसी। जैसे चंबल संभाग है तो कितने जिले हैं, 3 है ना, तो उनके नाम लिख लेना। भिंड, मुरैना, ये आ रहा है वीडियो में, आ रहा है, देखना 1 मिनट। कट रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, अब आएगा। भिंड, मुरैना, मुरैना को मोरेना भी बोलते हैं क्या? नहीं, मुरैना नहीं बोलते। चलो, चंबल संभाग ऐसा हो गया है ना, इधर बना लेना आप है ना। एक काम करना, लाइन से ऐसे भी लिख सकते हो है ना, मैं जैसा लिख रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ ग्वालियर है, ग्वालियर संभाग का कौन कौन से जिले हैं, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। फिर अपन कहाँ पे चले, उज्जैन है ना, उज्जैन के यहाँ बना लेना। है ना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। बस ये एक मात्र है जो संभाग का मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुरैना में है ना। मुख्यालय यहाँ बीच में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। संभागीय मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। बाकी का भी अपन लिख लेंगे, उधर लिख लेंगे है ना। हो गया यहाँ तक। हाँ, इंदौर का अपन उधर लिख लेंगे, जगह कम पड़ रही है ना, तो उधर जाना पड़ेगा। ये तो फिर अपन मैप को बाद में, अपन उसका साइड में ये मैप जब हटाएंगे तो अपन बाद में वो अलग से लिख लेंगे रिवीजन के टाइम, ठीक है। आखिरी में ना मैं किसी से मैप बनवाऊँगा पूरा ब्लैंक करवा, ठीक है। और तुम लोग भी जो ऑनलाइन में सुन लेना, तुम लोग भी खुद मैप बनाना, तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, तो अपना ये हो गया। अब सागर में कौन कौन से, NTCP दमोह, NTCP दमोह, N for निवाड़ी, T for P for C for छतरपुर, P for पन्ना, और दमोह भोपाल। फिर भोपाल में अपने क्या निकाले, 4 एरो निकाले है ना। ये राजगढ़ अलग है ना सर, ये इधर ये जिला है बेटा है ना, ये अलग है। एक राजगढ़ इधर है। देखो अब यहाँ कौन सा है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे रायसेन। चलो, हो गया है। ये कितने ज़िले हो गए टोटल, 5। कौन कौन से, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन। भोपाल तो अपने आप में ही सही। फिर नर्मदापुरम में कौन कौन से, यहाँ पे हरदा, नर्मदापुरम, और यहाँ पे क्या आ गया, बैतूल। तो इसमें कितने ज़िले, 3 ज़िले। नर्मदा नाम में भी 3 नाम है, तो इसमें भी कितने ज़िले हो गए, 3 ज़िले। यहाँ तक अपना हो गया था, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, हो गए सभी ज़िले याद, ठीक है।
अब अपन इस पार्ट में चलते हैं रीवा वाले, है ना। तो प्राय रीवा संभाग में अभी रिसेंटली 2023 में 2 जिले बन गए। पहले इसमें 4 ही जिले थे, अब 6 हो गए, है ना। रीवा सतना सीधी सिंगरौली, पहले 4 थे, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, और अभी कौन कौन सा बन गया, मऊगंज और मैहर। अब थोड़ा सा ध्यान से रखना, रीवा के जस्ट इधर है सतना, रीवा के जस्ट इधर कौन सा है, मतलब पश्चिम में, यहाँ पे है सतना। ये पन्ना को अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, सतना, ठीक है। सतना के जस्ट नीचे है कौन सा, मैहर। शारदा माता का जो मंदिर है ना, मैहर माता का जो मंदिर है, वो पहले सतना ज़िले में आता था और अब वो किस में आता है, मैहर ज़िले में, क्योंकि मैहर को क्या कर दिया, अब अभी 2023 में नया ज़िला बना। फिर रीवा के जस्ट इधर आता मऊगंज। ये मऊगंज का गठन भी किससे अलग होके बना, रीवा से ही अलग होके बना। मऊगंज भी किससे अलग होके बना, रीवा से रिसेंटली 2023 में 2 जिले बने, मैहर और मऊगंज। हाँ, फिर यहाँ पे है सीधी और यहाँ पे है सिंगरौली। सतना सेवा सर, मेहर सतना सेवा। हाँ, अरे ये तो संभाग में आता है, संभाग में तो उसी में आता है, मैंने ये डिनोट किया है। गठन तो इससे ही होके हुआ, सतना से ही होके बना है, पर अपन रीवा संभाग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। तो देखो कितने हो गए, 6 हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6। देखो प्राय अपन इसका नाम ऐसे देते हैं, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, पर पहले सतना पड़ता है इधर पश्चिम में, फिर रीवा आता है, सतना से नीचे दक्षिण में आता है मैहर। मैहर सतना से अलग होके बना है, मतलब गठन अलग हुआ है मैहर का, अभी रिसेंट में 2023 में ये दोनों ज़िले बने, ठीक है। लिख लेना कहीं पे ऊपर, ये दोनों जिलों का गठन कब हुआ, मैहर और मऊगंज का, अभी रिसेंट में। तो सतना किससे अलग होगा बना, मैहर से, और मऊगंज किससे अलग होके बना, रीवा से। सतना किससे अलग होके बना, मैहर से, और मऊगंज किससे अलग होके बना, रीवा से, ठीक है। क्लियर हुआ मनीष, 23 में। सुन लो एक बात फिर से, रीवा संभाग में है ना, मुख्यतः पहले 4 जिले थे, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, पहले 4 जिले थे, अभी हाल ही में कितने 2 जिलों का गठन हुआ 2023 में। तो रीवा सतना सीधी सिंगरौली, तो रीवा अपने आप में संभाग है, तो फिर यहाँ से चालू करना, रीवा तो अपन संभाग बोलते हैं ना, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, प्राय अपन ऐसे बोलते हैं, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, तो रीवा तो संभाग है, सतना फिर सीधी फिर सिंगरौली, ऐसे याद कर लेना। फिर सतना के जस्ट दक्षिण में मैहर, क्योंकि मैहर माता का मंदिर पहले किस जिले में आता था, सतना में। अभी रिसेंट टाइम में मैहर को अपने आप में क्या अलग जिला बना दिया, तो सतना से अलग होकर कौन सा बना, मैहर। तो सतना के जस्ट दक्षिण में कौन सा है, मैहर, और रीवा के जस्ट पूर्व में मऊगंज, राइट। मऊगंज की पढ़ेंगे, इतना हुआ, सतना मैहर मऊगंज सीधी सिंगरौली। तो आप एक ऐसे याद करोगे, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, 4 वर्ड याद रखोगे, रीवा सतना सीधी सिंगरौली। तो रीवा तो संभाग है, रीवा के पश्चिम में कौन सा है, सतना, इधर रीवा है ना, रीवा सतना फिर सीधी यहाँ पे है नीचे, फिर सिंगरौली, याद रहेगा, सीधी सिंगरौली। और फिर सतना से अलग हुए क्या बना, मैहर, और रीवा से अलग हो गया बना मऊगंज। तो इन दोनों को ऐसे याद रख लेना, तो ताकि आपको 2 चीज़ें याद हो जाएगी, एक तो क्या याद हो जाएगी, 6 जिले भी याद हो जाएंगे, और कौन से किस से कौन सा जिला अलग होकर बना ये भी याद हो जाएगा, दोनों चीज़ें याद हो जाएगी। तो रीवा सतना सीधी सिंगरौली, सतना से अलग होकर बना मैहर, और मऊगंज किससे अलग होकर बना, रीवा से। हो गया, पूछूं, चलो प्रीति बताओ। हाँ प्रीति, रीवा में कितने, रीवा संभाग में कितने जिले हैं, कौन कौन से, रीवा एक तो खुद में सतना, हाँ, मैहर, सीधी सिंगरौली और मऊगंज किससे अलग होके बना, सुन लो एक बार फिर से, है ना, अब यहीं क्लास में ध्यान देना। रीवा संभाग में 6 जिले हैं, पहले 4 जिले थे 2023 से पहले, है ना। कौन कौन से, रीवा सतना सीधी सिंगरौली। सीधी सिंगरौली आते हैं इधर, तो लगेगा आपको कि शेडोल में, पर है किस में, ये रीवा में, गलती मत करना, है ना। सीधी सिंगरौली लगते कैसे, जैसे शेडोल में आते हैं, शेडोल में सिर्फ 3 जिले आते हैं, शेडोल संभाग में कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं, इसमें कितने, रीवा सतना सीधी सिंगरौली, 4 थे पहले और अब 2 नए जिले बन गए। तो मैहर माता का जो मंदिर है ना, पहले सतना जिले में आता, पर अब मैहर क्या अपने आप में नया जिला बन गया, तो सतना से अलग होकर क्या बना, मैहर। और चूँकि सतना किस जिले किस संभाग में आता था, रीवा में, तो मैहर भी किस संभाग में आएगा, रीवा में। फिर रीवा से अलग होकर क्या बना, मऊगंज। अब चूँकि रीवा अपने आप में संभाग है, तो नया इसका भी संभाग कौन सा होगा, मऊगंज। तो पहले इसमें 4 थे, अब 6 हो गए, तो रीवा सतना सीधी सिंगरौली, और फिर मऊगंज और मैहर, मऊगंज और मैहर 2 नए जिले बने, हो गए याद,
सभी को हुए? ठीक है, तो ये चारों अपने 6 कंप्लीट हो गए। अब शहडोल संभाग है ना, हाँ शहडोल सबसे छोटा संभाग है। तो यहाँ पे है अनूपपुर, वो नर्मदा माता जो निकलती है ना, नर्मदा मैया का उद्गम अनूपपुर, वो यहाँ से होता है, नर्मदा मैया ऐसे बहते हुए निकलती है। ठीक है, अनूपपुर, और यहाँ पे है उमरिया। ठीक है, कितने हैं इसमें? बस 3 जिले हैं। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। उमरिया थोड़ा अंदर है और अनूपपुर थोड़ा बाउंड्री पे। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब जबलपुर का, तो जबलपुर के है ना अपन ऐसे याद करेंगे, पहले इधर से इधर सीक्वेंस से चलेंगे कि यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन। जबलपुर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा संख्या वाला जिला है। जबलपुर संभाग सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, याद रहेगा। साक्षरता भी यहीं पे है ना सर? हाँ, अब देखो ये यहाँ चलते तो यहाँ पे है बालाघाट, है ना, रेड वाला पेन ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा है? बालाघाट। यहाँ पे क्या है? मंडला। यहाँ पे क्या है? डिंडोरी। अब बालाघाट के जस्ट इधर आओगे तो आएगा सिवनी। ठीक है, फिर इधर आओगे तो छिंदवाड़ा, एक मिल जाएंगे, छिंदवाड़ा, और यहाँ क्या है? पांडुर्णा। कि छिंदवाड़ा की सीमा ऐसे लगती पांडुर्णा के साथ में, है ना। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, कितने हो गए? और एक ही हो गए, 2 और ये हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 2 और बचे। एक है इधर, हाँ नरसिंहपुर, कटनी। तो नरसिंहपुर इधर आता है, और कटनी। ये हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबलपुर भी क्या है अपने आप में। इस तरह सबसे ज़्यादा जिले किसके पास हैं? जबलपुर के पास। अपन कोशिश करते हैं ना ये वाला पार्ट याद करने की, थोड़ा सा टफ है। रीवा में पहले कितने जिले थे? 4। कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, है ना। अब 2 कौन से नए जिले बन गए? मेहर और महोबा। ठीक है, अब क्रम देखो, रीवा के जस्ट पश्चिम में सतना, सतना के दक्षिण में मेहर, फिर रीवा के इधर पूर्व में मऊगंज, इधर सीधी, इधर सिंगरौली। किसी को दिक्कत? ठीक, सर इसको बोल सकते हैं इधर पूर्व में लगने वाला जिला? ये हाँ सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हुआ? सिंगरौली। वो बोलते हैं ना भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश से कौन से जिले से होकर गुजरती है? सिंगरौली जिले से। एकमात्र जिला है जिससे भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, अब याद हुए प्रभुवर्ग। रीवा हो गया, शहडोल में कौन से? 3 ही है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। 2-3 बार बोलो आप, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ये भी क्लियर। फिर इसके बाद में जबलपुर, तो जबलपुर में अपन ऐसे चलेंगे, है ना। आप ऐसे नाम रखना, जैसे ये एन, नरसिंहपुर क्या एन, ये जबलपुर बीच में पड़ता है तो इसको छोड़ देना। जबलपुर तो याद रहेगा इसे आपको, ये के। तो ऐसे याद रखना, नंद किशोर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे याद रख लेना। NKDM, ऐसे क्रम याद हो जाए। इसके आसपास गोला घूमोगे आप लोग, यहाँ से घूमोगे गोला, फिर ऐसे आ जाओगे, है ना इधर। ये नीचे तो क्या, ये तो क्रम से याद हो जाएंगे आपको। ये तो नीचे क्या है, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम याद हो जाएंगे। समझ आ रहा है विजय? आ रहा है सभी को? तो देखो, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडोरी, सॉरी मंडला, MD हो जाएगा वो, पर DM याद कर लेना। हाँ, पहले डिंडोरी आ रहा, फिर मंडला आ रहा, इसलिए वो हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी लिख लेते। अरे डिंडोरी ऊपर आएगा, फिर मंडला आएगा, है ना। डिंडोरी, अरे ठीक है, मानवीय भूल हो जाती है भैया, ठीक है मान लेते हैं बस। अब हो गया है DM। ठीक है, क्या हुआ? क्यों से आ रही? सब एक जैसे ही है। क्या हुआ? चलो, NKDM, नंद किशोर क्या है? DM, और आप PM, SDM। ठीक है, चलो एस्पिरेंट नहीं रहना है, बनना है आपको कुछ है ना। चलो, वो बोलते हैं ना देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हाँ ठीक है, NKDM हुए चारों जिले याद।
नरसीपुर, कटनी, टिंडोरी, मंडला। अब इधर से याद करते हैं इन चारों को बस। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, है ना, ये पांडुर्णा है। ये पांडुर्णा है ना, छिंदवाड़ा से अलग होकर बना और ये भी 23 में बना है। तो 3 जिले हैं जो 23 में बने। कौन कौन से? मेहर, मऊगंज और पांडुर्णा। मेहर किससे अलग होकर बना? मऊगंज और पांडुर्णा। हो गया? हो गए सभी को याद? चलो अब एक बार अपन क्विक रिवीजन करते हैं। इस संभाग का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन अपन पूरा ओवरऑल रिवीजन कर लेंगे, है ना। फिर वो अपन वो टेबल भी वो बना देंगे कि सारे जिले अपन एक बार आप लोगों से पूछ के, ऑनलाइन वालों से भी, आप लोग खुद से मन में बनाना है मैप और समझ करना, तो आ जाएगा आराम से। क्लास बड़ी लंबी हो रही है अपनी, पर ठीक है। चले करें स्टार्ट। रीवा में अपन ने 4 जिले पहले थे, 2 नए बने हैं। 4 जिले कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। सतना से अलग होकर बना दक्षिण में मेहर, रीवा से अलग होकर बना मऊगंज। हो गया क्लियर? फिर शहडोल में 3 ही जिले, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। 3 बार बोलो, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ये वही अनूपपुर है जैसे नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। तो नर्मदा नदी ए से बहते हुए आती है ना, ए से बहते हुए, और सोन नदी ए से बहते हुए जाती है। मतलब सोन नदी किधर की दिशा में जाती है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। और ये नर्मदा पश्चिम में। तो पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अभी पता है लास्ट टाइम एक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्या क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है ना? तो माही था उसका आंसर। हाँ, माही, ताप्ती, नर्मदा, तीनों ही बहती मध्य प्रदेश में, है ना। तो देखो सोन अगर ऐसे बहती है ना, अगर कोई सोन बोल रहा है आपको कि सोन बहती है रायसेन से, तो फिर या तो अब 2 थप्पड़ लगाना उसको जाके, गलत गलत बताता आंसर है। तुम तो नहीं भाओगे ऐसे? प्रीति, गड़बड़ तो नहीं होगी अब? पक्का? शहडोल के कौन से 3 जिले हैं? उमरिया, हाँ, है ना, और बॉर्डर पे आ जाएगा अनूपपुर और एक शहडोल। वेरी गुड, ठीक है। प्रीति माना है अभी, है ना, कि प्रीति इज़ अ स्टैंडर्ड की। यहाँ पे अगर प्रीति को याद हुआ तो मतलब सबको याद हो गया। देख लो प्रीति तुम। चलो अब मैं किससे पूछूँ? और तो तुमको याद है विजय, शहडोल में कितने जिले? हाँ, एक शहडोलपुर, हाँ, उमरिया। यही ध्यान रखो, है ना, यही ध्यान रखना आपको। तुम भी प्रीति, तुम्हारा भी इधर उधर मन चला जाता है। हाँ ठीक है। अब जबलपुर में, है ना, तो ऐसे याद, जबलपुर से आप एक जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे अपन घूमेंगे क्लॉकवाइज। NKDM ऐसे याद रखना। नंद किशोर क्या DM? NKDM ने BSc की हाँ, बस क्रम यही होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अरे इतना ही याद करना, ये तो याद हो जाएगा। बालाघाट तो यहाँ पे कोने में, फिर सिवनी, फिर छिंदवाड़ा, फिर पांडुर्णा। क्लियर हो गया प्रभु? क्या हुआ? ठीक है, हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अब मैं पूछ रहा हूँ एक एक, जबलपुर संभाग वाला पूछ रहा हूँ। ये बन गया सभी का? ये थोड़ा सा देख लेना। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा। पांडुर्णा किससे अलग होकर बना है? छिंदवाड़ा से। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, इसी तो क्रम याद रखना है। बालाघाट तो याद ही रहेगा, इधर कोने कोने में है। फिर सिवनी, फिर छिंदवाड़ा, फिर पांडुर्णा। हो गया। तो इसे अपने बधाई हो आपको 55 जिले और 10 संभाग याद हो गए हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पूर्वी, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, दक्षिणी जिला। हो गए याद? सभी को याद हो गए? अब बधाई हो आपको कि ये लेक्चर पूरा होता है और आपको 10 संभाग और 55 जिले भी याद हो गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप 5 से 6 बार इस मैप को बनाओगे तो आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ना तो इधर से उधर जाएगा, ना उधर से इधर आएगा। और अगर आप ये क्लास पूरी करते हो तो आगे की आपकी ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी होगी। तो अब अपन आपके साथ रिवीजन करेंगे। अपन इस टेबल में ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि टेबल से अपने को क्या सारे संभाग याद हो जाए। तो अब ये मैं बोर्ड पे मिटाता हूँ, देन अपन इसके बाद में इस टेबल में सारे संभाग लिखेंगे, कौन से संभाग के कौन कौन से जिले। तुम लोगों से हाँ, चलो 10 संभाग है ना, तो तुम कितने लोग हो रहे हो? तुम सबसे एक बार बनवा लेते। चलो क्या? सर हम बारी बारी से मैप पे पूरे समझा देंगे एक एक जने। ठीक है,
ठीक है, तो ये मैप भी तुम ही बनाओगे और तुम ही करोगे ना। थोड़ा जल्दी करना, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। नहीं बताते पहले, फिर इतने रहेगा कि नहीं याद है सब। नेक्स्ट 5-5 मिनट का अरे नहीं नहीं, अरे हो जाएगा। हो गया? किसी कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ, पॉज कर लो 2 मिनट। किसी कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ चलो, तो आई होप कि आपको 55 जिले याद हो गए होंगे। और मैं क्लास के भी जो बच्चे हैं इनसे बोलता हूँ कि आप एक एक करके सब संभागों के नाम और ज़िले क्रम वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा? तुम ही आ जाओ रोहित। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, 2 मिनट के भीतर ही लिखना है ना। इंदौर संभाग के ज़िले लिख के बताओ फटाफट। थोड़े बड़े लिखो, बड़े। सर ये इंदौर कुछ संभाग है एवं डिस्ट्रिक्ट भी है। हाँ, जो भी है ना, जो आप लोग देख रहे हो वो लोग साथ में मैप में रिकॉल करना कि कहाँ कौन सा ज़िला है। हाँ ठीक है, बताओ। सर ये झाबुआ, स्टार्ट झाबुआ से करते हैं। ठीक है। झाबुआ हाँ और ये अलीराजपुर। ठीक है। सर ये धार है, धार, बड़वानी। बाकी लोग रिवाइज कर लो जब तक। खरगोन, ये बुरहानपुर है, सबसे दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का। और ये खंडवा। चलो, हो गए सभी? किसी कोई डाउट इसमें? नहीं। ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। ठीक है, राइटिंग इनकी थोड़ी पठनी है, भाव चित्रात्मक लिपि है, पर ठीक है। चलो ताली बजा दो इनके लिए, है ना। चलो अब दूसरा आएंगे, तुम आ जाओ विजय। चलो तुम मुझे बताओ, आओ फटाफट। चंबल संभाग और उसके ज़िले कौन कौन सी जगह पे है वो लिख के बताओ। सभी प्रैक्टिस कर लेना जब तक, है ना। ऑनलाइन वाले भी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। सभी जिलों की और संभाग की तुम लोग भी घर पे बनाना ऐसे, एक एक संभाग करके, एक एक ज़िले करके, और फिर लास्ट में अपन एक टेबल बनाएंगे कि कौन से संभाग में कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, वेरी गुड। इनके लिए भी ताली बजाओ आप सभी आपस में। हाँ हाँ ठीक है। भिंड, मुरैना, शिवपुरी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है ना। नहीं, मुरैना मतलब श्योपुर जिले। ये मुरैना यहाँ आता, देखो हो गई ना गलती। अब ध्यान रखना, विजय ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ मुरैना यहाँ आता है, और यहाँ पे क्या आएगा? श्योपुर। अगर आप कोई गलती करेगा तो पार्टी उससे ही लेंगे अपन, ठीक है। ले ओ सर, मेरे ऊपर ध्यान जा रहा है सर आपका। चलो तुम आओ संजना। उधर से आ जाते, नहीं तो आ जाओ, लाओ। तो तुम बताओ उज्जैन संभाग के ज़िले। ये 2 पूंछ किसने निकाली इसमें, ये बताओ। इसमें प्रिया, इसने गड़बड़ कर दी। चलो बेटा, बता दो, इनके लिए ताली बजा दो, इनने तो सही साइड बनाए हैं। चलो नेक्स्ट मनीष। तो तुम बनाओ ग्वालियर संभाग। पार्टी के सारे ज़िले अपन बना रहे हैं। ये जो करते हैं ना, इसको बोलते हैं शिवपुरी। अब देखो हमारे स्टूडेंट टीचर भी पूरी परफॉर्मेंस में। ग्वालियर के पूर्व में आ गया हमारा दतिया। वेरी गुड। और ग्वालियर के शिवपुरी के जस्ट मतलब पश्चिम दक्षिण में आ गया हमारा गुना, और इधर पूर्व दक्षिण में आ गया हमारा अशोकनगर। फुल फॉर्म में चल रहे हैं मनीष, है ना। चलो वेरी गुड, ताली बजा दें इनके लिए। अब आएंगे हमारे
डिम्पल डिम्पल, हाँ ठीक है। इसमें ब्लैक का पेन लूँ? अरे हाँ भाई, तुमको जो ठीक लगे, इसका अलग ही चलता है। सागर का, हाँ बनाओ सागर संभाल। यहाँ पे निवाड़ी है ना, ये तो यहाँ पर खाली आपके पास यहाँ आएगा निवाड़ी, हाँ। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमन। सागर, सागर में ठीक है, चलो बढ़िया, वेरी गुड। अब अपने कौन बचा? प्रीति आएगी। प्रिया आ जाओ पहले। हाँ तो प्रिया तुम आ जाओ पहले। जबलपुर ही नंबर लगे लो, तो तुम जबलपुर के बनाओ। सर शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। हाँ हाँ, मेरे को ये पता चलना चाहिए कि तुमको याद हो गया है। सर यहाँ पे आएगा मतलब वो थोड़ा। हाँ हाँ, बनाओ आराम से बनाओ। बेटा थोड़ा डिंडोरी ऊपर आएगा। घबरा क्यों रहे हो, आराम से बनाओ। अच्छा, मैं मिटा के भी बनवा सकता हूँ, जो बनवाए हुए है ना, ये मत सोचना कि वेरी गुड। चलो बढ़िया बनाए इन्हें भी, इनके लिए भी ताली बजा दो। चलो प्रीति आओ, इनको निकल जाना पहले प्रीति। हाँ फटाफट आओ, चलो फटाफट बनाओ रही हो आके। सबका वीडियो अपलोड होगा, ये ध्यान रखना। कौन बोल रहा है स्टेटस कौन डालेगी? ये बोल रही मैं क्लास में आई, स्टेटस लगाऊं। क्लास अपनी काफ़ी लंबी हो गई होगी, उसमें कितने घंटे? 1 घंटे की हो गई होगी ना। हाँ, ये नहीं होता भाई, एडिटिंग नहीं आती मुझे। क्या नहीं याद आ रहा? नया जिला कौन सा बना था? चलो बढ़िया, प्रीति ने बना दी। प्रीति के लिए बता दिया होगा। शिवानी बच्ची, चलो शिवानी बता, बच्चे हो तुम बना दो सभी। अरे पार्टी वार्टी का कुछ नहीं आ रहा है। जो बचा उस पे डाम है ना। अब हो गया बेटा, हो गया ना सभी का। वो याद नहीं आ रहा? ये तो मार खाने जैसे काम कर रही है। तो मैंने शक्ल भी नहीं दिखाई कैमरे पे डाल
ये पार्टी मांग रही थी सबसे ज़्यादा हैं? पक्का इससे ये आलू बड़े मंगवाएगी आज। आलू बड़े ठीक है चलो, फाइनली थप्पा लग गया इनके ऊपर। दुख नहीं हो रहा था मुझे, दुख कब हुआ मालूम, जब इसने उमरिया लिखा है। गलती से सर। इनको सर मेरे को ना जो याद थे वो आपने नहीं पूछो। ऐसा थोड़ी होता है। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। शिवानी दीदी आपके तरफ से बात कीजिए। तो याद बता दो किसकी कैसे भी घूमा। चलो बैठो, ये डिम्पल बनाएगी। बेतुल और हरदा लिख दो या सीहोर लिख दो। चलो शिवानी हाँ सी हो जाए। शिवानी दीदी आप वो लिख के ना दो, मैं ये बना दूंगी फिर। बेतुल वहाँ आएगा, तुम रहने दो। और इधर आए। बंदे में तो अधिकारी हो गया पूरा। अधिकारी नहीं बेटा, हाँ ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना अरे होता सर है। मेरे दिमाग में वो चिपका हुआ है ना, वो निकालने में समय निकालना। ठीक है, हाँ चलो अपने डीएसपी साहब। बचा कौन सा बचा डीएसपी साहब का? हाँ हाँ ब्लैक बना दो। अरे मेरे दिमाग में वही जिले चल रहे हैं अभी फिलहाल। इसीलिए तुमको दिक्कत आ रही है। और नर्मदापुरम का होशंगाबाद चल रहा मेरे दिमाग में, नर्मदापुरम याद नहीं। होशंगाबाद का नया नाम हो गया अब। तब होशंगाबाद था ना। चलो बढ़िया, हो गए सभी। बधाई हो आप लोगों को। अब जो लोग नहीं रिवीजन करके आए ना, वो लोग रिवीजन करके आना। अब बस अपन टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, है ना। पूरे संभाग और पूरे डिस्ट्रिक्ट याद कोई ऐसा है? इतनी जल्दी होगा मतलब कि हाँ याद हो गया। जैसे 55 का याद करने बैठते हैं। 55 जिले ऐसे याद ताली नहीं। बजाते चलो बताओ। अरे ठीक है। चलो सारी चीज में बैटिंग करनी फटाफट याद दिलानी। चलो, तो अब एक काम करना, ये बची हुई टेबल जो आप बच्चे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ये पूरी करना है कि इस बची हुई टेबलों में कौन से ज़िले कौन से में आएंगे। और नहीं आए तो घर जाके देखना, बढ़िया से मैप देखना। और कोई आपके कमेंट हो अच्छे या सुझाव देने लायक तो आप सुझाव देना बढ़िया से। नमस्कार। अरे अरे